नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ विल ईवी अफेक्ट इंडियन रियल एस्टेट। ईवी के आने से इंडियन रियल एस्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ईवी के आने से भी इफेक्ट पड़ता है। तो हाँ जी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसके होने से इंडियन रियल एस्टेट अफेक्ट होता है। तो उस पे एक डिस्कशन, एक चर्चा करते हैं। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना कि आप भी मेरे साथ-साथ एनालाइज़ कीजिए कि कोई भी चीज़ होती है, तो उसका रियल एस्टेट पे, स्टॉक मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी पे, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल सब तरीके से कैसे अफ़ेक्ट होता है, तो उस पे थोड़ा हम एक बारी अ, हम साथ-साथ एक डिस्कशन करते हैं। आपको पता है कि ईवीज़ ऑलरेडी पॉपुलर हो रही हैं और पॉपुलर होती जा रही हैं, और ईवी की सेल एज़ अ परसेंटेज ऑफ टोटल कार्स धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स आई सी अ बिग चंक ऑफ कार्स बीइंग सोल्ड इज़ ईवी। क्योंकि जैसे-जैसे लोग यूज़ करेंगे उनके फ़ायदे पता चलेंगे। लोग को जो रेंज एंग्ज़ायटी है, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा तो रेंज एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी। तो वो धीरे-धीरे करके अडॉप्शन रेट इंक्रीज़ हो रहा है और आगे भी मेरे को होता दिख रहा है, क्योंकि इंडियंस ना हम प्राइस सेंसिटिव हैं काफ़ी। और प्राइस सेंसिटिव होने की वजह से हमें जो डे टू डे रनिंग एक्सपेंस है, वो कम से कम रहे उसमें भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि ईवी का आपको पता है रनिंग एक्सपेंस ₹1 से ₹1.5 के बीच में रहता है पर किलोमीटर। हाँ, तो आप कहेंगे कि वो एक्सपेंसिव आती है, और वो सब उस चीज़ के हम बहस में नहीं पड़ेंगे अभी। ईवी के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है, ईवी के इफ़ेक्ट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये ट्रेंड हमने देख लिया कि अब ऐसा नहीं है कि ईवी इज़ अ अर्ली अडॉप्शन। अर्ली अडॉप्शन मतलब कोई चीज़ नई आती है और नए-नए कुछ-कुछ लोग ले लेते हैं और उन्हीं के पास होती है, और उसके बाद पता नहीं वो ट्रेंड बनेगा या नहीं बनेगा। वो ट्रेंड अब बनता हुआ दिख रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की आप सेल्स देख रहे हैं, और टाटा की आप सेल्स देख रहे हैं, बाकी ब्रांड्स की सेल्स हो रही हैं, क्रेटा ईवी, कई-कई लोग ईवीज़ में और भी मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स। तो उसका रियल एस्टेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम एक अज़्यूम करेंगे कि किसी ने ईवी ले ली, तो उसके थिंकिंग से हम चलते हैं। तो पहली बात, ईवी वही ले सकता है जिसके पास चार्जिंग इंफ्रा का ऑप्शन होगा घर पे। या तो वो ऐसी जगह रह रहा होगा जहाँ पे उसकी कार पार्किंग घर के अंदर है और वो वहाँ पे चार्जर लगा सकता है। या फिर वो ऐसी सोसाइटी में रह रहा होगा जहाँ पे इंडिविजुअल चार्जर्स पार्किंग में अलाउड है। यही 2 होते हैं जो सबसे सस्ते पड़ते हैं। एक तो इंडिविजुअल चार्जर्स जो पार्किंग में अलाउड है, या घर के अंदर जो भी चार्ज कर रहा है। तो अब इसके अलावा कई सोसाइटीज़ में कम्युनिटी चार्जर्स होते हैं, वो थोड़े से उससे एक्सपेंसिव पड़ते हैं, जो एक घर की चार्जिंग होती है। लेकिन वो आगे पूरे नहीं पड़ने वाले, तो उसपे हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमें पता है कि कई जगह ऐसी सोसाइटीज़ हैं या फिर रो हाउसेज़ हैं, जहाँ पे घर के अंदर पार्किंग नहीं हो सकती। घर के अंदर पार्किंग नहीं हो सकती, तो घर के अंदर चार्जर्स नहीं ले सकते। तो अगर कोई ऐसी जगह रह रहा है तो ईवी नहीं ले सकता। और कोई अगर ईवी ले चुका है, वो ऐसी जगह घर नहीं खरीदेगा। क्योंकि ईवी के बाद वापस आइस पे आना मुश्किल है, खासकर जो कॉस्ट सेविंग दिखती है, और लॉन्गर लाइफ है जो ईवी की, एज़ कम्पेयर टू जैसे आइस कार्स के अंदर 5 साल में, जनरली 5 से 7 साल में वी नीड टू अपग्रेड। तो अपग्रेड या रिप्लेस। तो अब ईवी चार्जर्स जहाँ पे नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे अब हम लेते हैं दिल्ली का एग्ज़ाम्पल, तो दिल्ली में 100% कंस्ट्रक्शन अलाउड है। जो पहले लोगों ने बना रखे हैं, अभी कुछ 75% है, लेकिन घर के अंदर गाड़ी ज़्यादातर लोगों के खड़ी नहीं होती। किसी के बड़े-बड़े बंगलोज़ हैं, वो अलग हम डिस्कस बात नहीं कर रहे। फ्लोर वाइज़ सेल हो रखे हैं, घर के अंदर पार्किंग नहीं है। तो पार्किंग नहीं है, तो वहाँ पे चार्जिंग नहीं लग सकती, चार्जिंग नहीं लगेगी, तो दे कांट बाय एन ईवी। और ये जो डिनायल है ना, वो लोगों को बहुत इरिटेट कर देता है।
कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि ईवी जैसे-जैसे परसेंटेज में भी इंक्रीज़ होगी कार्स में, आइस वाली कार्स की वैल्यू भी कम होगी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, और आइस वाली कार कोई लेना नहीं चाहेगा। जैसे जब कोई नई चीज़ आ जाती है तो पुरानी चीज़ें लोग लेते ही नहीं है। कन्वीनियंस इनिशियली काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी ईवी को लेके, चार्जिंग और ये सब खुद करना पड़ता है। अब लोगों को आदत पड़ गई है, धीरे-धीरे करके उनको कन्वीनिएंट ही लगता है, घर जाते हैं, चार्जिंग में लगाते हैं, सुबह निकल जाते हैं उठ के। जब भी, यानी वन्स अ वीक ही करना पड़ता है वैसे भी। तो ईवी को लेके ना वो दोनों चीज़ें हैं, एक तो दे विल नॉट बी एबल टू बाय, सेकेंडली मार्केट में जो ईवी का जब रेशो 1% से ज़्यादा हो जाएगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर कंपनीज़ भी आइस व्हीकल्स को ऊपर ध्यान उनका धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स ईवी इज़ मोर क्लीनर, ठीक है? अब जैसे-जैसे वो एनवायरनमेंट नॉर्म्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, लोगों को गाड़ियों में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो रही है। जैसे डीज़ल गाड़ी में जो डीपीएफ वगैरह लगा होता है, लेकिन हम गाड़ी पे नहीं जाते, वापस आ जाते हैं वापस। तो वो जो लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पे ईवी चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, या ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ईवी चार्जर की प्रोविज़न हो ही नहीं सकता इन देयर पार्किंग, इंडिविजुअल प्रोविज़न नहीं हो सकता, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। और कोई ईवी जिसने खरीद रखी है वो आपका ग्राहक नहीं बन सकता, क्योंकि वो आएगा ही नहीं लेने। वो कहेगा मेरे पास ईवी है, मैं चार्ज कहाँ करूँगा? तो वो ऑफ कोर्स नहीं लेगा ऐसी जगह घर। तो आपका जो डिमांड पूल है ऑफ बायर्स वो कम हो जाता है, और उसके बाद आपके इसी वजह से रेट्स भी थोड़े बहुत डिक्रीज़ होते हैं। ऑफ कोर्स आपके एक एनुअल लेवल पे जो रेट बढ़ रहे थे और थोड़े बहुत डिक्रीज़ होते हैं, तो तब भी लगता है कि थोड़े से तो बढ़े ही हैं। तो डिक्रीज़ इन द सेंस कि जो रेट जिस हिसाब से बाकियों के बढ़ेंगे, उस हिसाब से आपके प्रोजेक्ट के या आपके सोसाइटी के या आपके घर के नहीं बढ़ेंगे। तो अब इसका इफ़ेक्ट कितना आएगा, वो आपको अपने हिसाब से एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, नोबडी कैन टेल। अगर ईवी का मार्केट पेनिट्रेशन 80% हो गया गोइंग फॉरवर्ड, तो बहुत बड़ा भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सभी को ईवी चार्जिंग चाहिए। अनलेस एंड अनटिल समथिंग कुछ कम ऐसा आ जाए कि लोगों को जो पब्लिक चार्जिंग है, वो उतनी सस्ती हो जाए, वो हो नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक चार्जिंग बहुत उसके लिए इंफ्रा ज़्यादा चाहिए, मशीन ज़्यादा चाहिए, और मशीन जल्दी ख़राब भी होती है। मतलब उसकी एक लाइफ़ होती है, जल्दी ख़राब नहीं, मतलब एक लाइफ़ के बाद रिप्लेस करना पड़ता है। सो पब्लिक चार्जिंग में मोटा-मोटा 3 गुना करीब पड़ जाता है, जो एक होम चार्जिंग में होता है। उसका एक और हम इफ़ेक्ट देखते हैं कि ईवी आने के बाद आपका टाइम विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन डिस्टेंस। मतलब किसी जगह जाने का समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितने किलोमीटर चले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग नहीं है। अगर आप पेट्रोल व्हीकल से जा रहे हो और आपका डेली का 60 किलोमीटर का सपोज़िंगली रन है, तो आपको 60 किलोमीटर के हिसाब से अगर ₹10 लगा दो तो ₹600 लगेगा। अगर ईवी के हिसाब से लगाओगे तो 60 किलोमीटर का 60, 70, ₹80 कुछ लगेगा। तो वो कोई कंसिडर ही नहीं करता कि भैया मेरी तो फ्री में ही चल रही है। तो उस वजह से आपका डिस्टेंस इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, टाइम इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जहाँ पे आपका इंफ्रा ऐसा है कि वहाँ पे आपको दूर डिस्टेंस में भी कुछ मिल रहा है, और वहाँ से टाइम कम लगना है, जहाँ पे भी आपको जाना है ऑन अ डेली बेसिस, यानी आपको घर से ऑफिस जहाँ जाना है, वहाँ पे आपको टाइम कम मिल रहा है, तो आप दूर के डिस्टेंस पे भी आप ले सकते हो घर। तो रियल एस्टेट को इस तरीके से अफेक्ट करेगा, जिसे कहते हैं कंसिडरेशन होती है इन बाइंग अ रियल एस्टेट, कि भाई मेरे घर से जो मेरा ऑफिस है वहाँ पे मेरे को जॉब इधर मिल रही है या उधर मिल रही है, और वहाँ पे जाने में मेरे को चलो टाइम तो उतना ही लगेगा। सपोज आपके घर से 15 किलोमीटर पे जॉब है और वहाँ पे आपको जाने में 1 घंटा लगता है,
वो 15 किलोमीटर कवर करने में। दूसरी 30 किलोमीटर पे जॉब है और वहाँ जाने में भी 1 घंटा लगता है। लेकिन डिस्टेंस डबल हो गया तो आपकी कॉस्टिंग भी डबल हो गई। अभी आइस व्हीकल्स है। तो आप वो कंसिडर करते हो कि मेरे को जितना इंक्रीमेंट मिल रहा है उसमें से मैं ये कॉस्ट तो घटाऊँगा। ईवी व्हीकल में वो कॉस्ट नहीं है। तो ये चीज़ से रियल एस्टेट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा जहाँ पे जिन एरियाज़ में रीचिंग द ऑफ़िस इज़ ईज़ियर, चाहे वो दूर से जाना हो, वहाँ पे आपको रेट का थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन अगर आपके पास सपोज़ एक घर है जहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड है और वहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कहीं कुछ बन रहा है, नया बन रहा है, उसके अंदर एमिनिटीज़ है, सब कुछ है और उसके अंदर ईवी चार्जिंग है, सब है और आपको कोई दूसरे रिंग रोड से आ रहे हो या किसी ऐसी रोड से आ रहे हो जिससे भी आप वहाँ से 20 मिनट में पहुँच जाते हो, अपने डेस्टिनेशन, यहाँ से 15 मिनट में पहुँचते थे। तो आप उस जगह को कंसिडर करोगे। तो ये सटल चीज़ें हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन सब का भी इफ़ेक्ट रियल एस्टेट पे पड़ता है। तो और कई बार ये छोटी-सी चीज़ ना जो बाहर पहले की इकट्ठी हुई छोटी-छोटी कई चीज़ें हैं, उससे भी रियल एस्टेट को इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो इस तरीके से वी एनालाइज़ एनी एनी फैक्टर व्हिच कम्स इंटू रियल एस्टेट कि इसका कैसे इफ़ेक्ट होगा, फिर उस इफ़ेक्ट का कैसे इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ जैसे क्योंकि हमने मैक्रो पिक्चर डिस्कस कर ली है, एक बारी माइक्रो भी डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे एक कपल है, उनकी जो वाइफ़ है, उसके जीजा ने वाइफ़ का जो जीजा है, उसने ईवी ले ली और वो हर हफ़्ते घूमने जाते हैं। हर हफ़्ते 10 दिन, 15 दिन में वो आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं क्योंकि पैसे नहीं लग रहे हैं, पैसे कम लगने हैं। एक अगर यहाँ से 500 किलोमीटर जाना है तो आजकल की ईवीज़ 500 किलोमीटर तक तो पैसे घर से चार्ज करके जाओ, होटल में चार्ज करके वापस आ जाओ। और अगर वो ज़्यादा है तो हो सकता है एक आध बारी डीसी चार्ज कर लिया, थोड़े से पैसे भी दे दिए तब भी वो पेट्रोल से बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है, यानी कंसिडरेशन ही नहीं है। आपको घूमने जाना है ईवी में, तो उसका और जगह भी इफ़ेक्ट होगा। तो वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वो रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं है। चलो मैं बताता हूँ आपको, एग्ज़ाम्पल लीजिए कि ईवीज़ आने से टूरिज़्म पे क्या इफ़ेक्ट होगा, आप सोचिए। ये आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने। तो इस चीज़ से ऐसे हम एनालाइज़ करते हैं कि कोई भी फैक्टर है, वो जब आपकी वाइफ़ कहते हैं ना मेरे जीजा ने ईवी ले ली और वो हर हफ़्ते घूमने चले जाते हैं, आप क्यों नहीं लेते? और आप कहते हो मेरे यहाँ तो चार्जिंग ही नहीं है, मैं चार्ज ही नहीं कर सकता। या मेरे आप रो हाउस में रहते हो जहाँ पे आपके पास पार्किंग नहीं है, गाड़ी सड़क पे खड़ी होती है और वहाँ पे चार्ज नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप पब्लिक चार्ज करते हो, एक तो हैसल है, आपको हर बारी जाना पड़ेगा पब्लिक स्टेशन पे, वहाँ चार्ज करनी पड़ेगी। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपके ऑफ़िस में अवेलेबल है तो आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, लेकिन प्राइसिंग 3 टाइम्स हो जाती है, रनिंग कॉस्ट 3 टाइम्स हो जाती है। तो इस चीज़ का अफ़ेक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट पे, जैसे पड़ेगा उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप बताइए आपको वीडियो में मज़ा आया, नहीं आया? और अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है व्हाट्सएप पे, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे चैट कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।